नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड मध्य प्रदेश का हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। पूर्व वर्ष के तरह इस वर्ष भी छात्राओं ने बाजी मारी है। खास बात तो यह है कि ज़्यादातर टॉपर विद्यार्थी शासकीय विद्यालयों के हैं। घोषित हुए परीक्षा परिणाम के मुताबिक उज्जैन जिले की रहने वाली सलोनी पंड्या ने 10वीं में प्रदेश में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। सलोनी पंड्या उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के गांव जहांगीरपुर की रहने वाली है। सलोनी उज्जैन के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है, जिसने 500 में से 489 अंक हासिल कर 97.8% अंक हासिल किए हैं। वहीं उज्जैन जिले की हाई स्कूल मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ही 3 विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है, जिनके नाम प्रथम पालीवाल, आर्यन सक्सेना और अनुष्का चावड़ा है। हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम में फाइन आर्ट विषय में उज्जैन के कृष्णा मिश्रा और ऐश्वर्या चौबे ने प्रदेश में दूसरा व तीसरा पायदान हासिल किया है। कृष्णा मिश्रा ने 92.40% और ऐश्वर्या चौबे ने 92% अंक प्राप्त किए हैं। मैं स्टेट मेरिट में 6th पोजीशन पर हूँ और सभी का सपोर्ट रहा है स्कूल से। जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे वो सब बहुत इनकरेज करते थे। जैसे कि मेरे क्लास टीचर सुदीप जैन सर, ये भी हमेशा हर बार बोलते रहते थे कि तुम टॉप करोगी, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा। और सभी टीचर्स जैसे कि राजेश गंधरा सर जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, और राधेश्याम वर्मा सर जो मुझे साइंस पढ़ाते हैं, और मेरी फैमिली के सभी लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मेरी मेरिट लिस्ट में 3rd रैंक आई है। मेरा नाम ऐश्वर्या देवेंद्र चौबे। मैंने एक्सीलेंस से फाइन आर्ट्स फैकल्टी में ये रैंक हासिल करी है। ये सब कुछ स्कूल के टीचर्स की वजह से हो पाया है। स्कूल के टीचर्स ने हमें सहयोग करा, इसलिए हम ये कर पाए। मेरी फैमिली बहुत खुश है मेरे रिज़ल्ट से। हाँ, मैंने क्लास 12th आईपी कॉमर्स में टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। मेरे 94.2% आए हैं। किस प्रकार आपने तैयारी करी थी? कौन को श्रेय देंगे इसका आपके करेगा? क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? मैंने कोचिंग तो नहीं ली थी, सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही किया है। और डेली 8 से 10 आवर्स तक तो था। और उसके बाद में क्रेडिट इसका जाता है सबसे पहले स्कूल को, रोहित सर सकीना में। किस प्रकार का कब रिजल्ट रहा है? कितनी रैंक बनी आपकी? मेरे तैयारी करी थी आपकी? मेरे 96% है और मेरे डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक आई है। मेरा सब्जेक्ट PCM है। और तैयारी की अगर बात करें तो मैंने शुरुआती समय में 2 से 3 घंटे मैंने पढ़ना चालू किया था। फिर मुझे लगा कि ये समय इनफ नहीं है, तो 5 से 6 घंटा मैंने फिर दिन भर में पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे अभी 12th का रिज़ल्ट आया फाइन आर्ट्स से, और मैंने अभी तो सेल्फ स्टडी करी थी, और अब आगे मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। अभी कौन से नंबर पे आया? कितना परसेंट बना आपका? अभी मेरे को 83% आया है और मैं 1st डिस्ट्रिक्ट में। किस प्रकार तैयारी करते थे आप? मेरे भैया भी मुझे सपोर्ट करते थे और मैंने सेल्फ स्टडी भी की है। आपके स्कूल का रिजल्ट रहा है आज उत्कृष्ट उमावी माधवनगर के लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि कक्षा 10वीं से हमारे यहाँ स्टेट में सलोनी पंड्या ने 6ठा स्थान पाया है, और 12वीं में फाइन आर्ट समूह में कृष्णा शर्मा और ऐश्वर्या राय ने स्टेट लेवल पे 2nd और 3rd पोजीशन पाई है। ये पूरे स्टाफ की टीम वर्क का, मेहनत का नतीजा है कि हम स्टेट लेवल पे 3 स्थान आ पाए हैं। मौसम की गर्मी के साथ साथ लोकसभा चुनाव की राजनीति भी शहर के तापमान को बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाने के बाद शहीद पार्क पर आम सभा को संबोधित किया था, जिसके बाद अब कांग्रेस के 3 बड़े नेता प्रत्याशी महेश परमार के पक्ष में जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने बताया कि 25 अप्रैल को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, राजस्थान के पूर्व मंत्री सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आम सभा में शामिल होंगे। आम सभा को संबोधित करने के बाद एक विशाल नामांकन रैली शहीद पार्क से होते हुए कोठी रोड पहुंचेगी।
उज्जैन आलोट लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई महेश परमार जी के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लाडले अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय सचिन पायलट साहब, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, तीनों ही हमारे वरिष्ठ नेता जी शहीद पार्क पर 25 तारीख को सुबह 10 बजे एक विशाल और ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करेंगे और एक विशाल नामांकन रैली निकलेगी। ये ऐतिहासिक सभा उज्जैन में होने जा रही है। हज़ारों की तादाद में उसमें पब्लिक रहेगी। माननीय महेश परमार जी की लोकप्रियता और सचिन पायलट जी को सुनने के लिए, जीतू पटवारी जी को सुनने के लिए उज्जैन की काफ़ी जनता इस सभा में उपस्थित होगी। बैठकें वार्ड हमारी बैठकें चल रही है, नियमित बैठकें चल रही है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। गर्मी के तेवर बढ़ते ही उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने भगवान महाकाल को ठंडक के लिए जतन प्रारंभ कर दिए हैं। परंपरा अनुसार मंदिर में बाबा महाकाल को सहस्त्र जलधारा चढ़ाई जा रही है। प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से राजा महाकाल को गर्मी से निजात के लिए सतत जलधारा के माध्यम से ठंडक दी जाती है। शिवलिंग के ऊपर करीब 11 मटकियां लगाई गई है, जिनके द्वारा ठंडा पानी सतत गिर रहा है। जलधारा का यह क्रम ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तक सतत जारी रहता है। बाबा महाकाल को जलधारा चढ़ाने के लिए शीर्ष पर 11 मटकियां बांधी गई है। इन मटकियों को गंतिकाएं भी कहा जाता है। मटकियों में अलग अलग पवित्र नदियों का जल भरा गया है। प्रत्येक मटकियों के माध्यम से अलग अलग जलधार द्वारा भोलेनाथ पर जल चढ़ाया जाता है। बाबा को यहाँ जलधारा सुबह 6 बजे चढ़ना प्रारंभ होती है, जो शाम 5 बजे तक निरंतर जारी रहती है। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, भगवान की दिनचर्याओं में भी परिवर्तन होता है। ये देश के सभी मंदिरों में एक परंपरा होती है। महाकालेश्वर भगवान मंदिर ज्योतिर्लिंग जो है, यहाँ की भी अनेकों परंपरा है। और उसके साथ साथ वैशाख मास में प्रतिपदा के दिन भगवान के ऊपर जल धारा शिव प्रिय का है, तो यहाँ जो मटकियाँ होती है मिट्टी की, वो भगवान पे धारण करी जाती है और उन मटकियों में जल सतत भरा जाता है। उस जल से भगवान के ऊपर जो बूंद बूंद जलधारा गिरती है, उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसी ये मान्यता है। शिव जलधारा प्रिय का जो हमारा सिद्धांत है, वो भी यहाँ लागू होता है। महाकाल की परंपरा अनुसार भगवान का ये भी माना गया है कि जब गरल पिया था, उस समय पे गरल पीने के वक्त भी भगवान की जो उष्णता थी, उस उष्णता को शांत करने के लिए भी ये जलधारा भगवान पे चढ़ी जाती है। ये 2 मास का यहाँ पे एक परंपरा है, वैशाख मास और ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास वैशाख में दोनों में भगवान का जो कोटि तीर्थ है, इसका जल उस मटकियों में डाला जाता है। मटकियों पे भी सभी जो पवित्र नदियां, उनके नाम लिखे होते हैं और उसी अनुसार ये परंपरा निर्वाह की जाती है। देवास गेट स्थित श्री सूर्यमुखी संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पुजारी अविनाश वेद एवं संजय हारोड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर सुबह 7 बजे मंदिर पर आरती की गई एवं विशेष श्रृंगार किया गया। आरती के बाद हवन एवं सुंदरकांड का आयोजन कार्यक्रम किया गया। सुबह से ही मंदिर पर दर्शन करने आने वाले भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं के भंडारे का आयोजन किया गया। आज हनुमान जन्म उत्सव है और देवास गेट स्थित श्री सूर्यमुखी संकट मोचन हनुमान मंदिर, थाना देवास गेट स्थित बाबा का मंदिर है और यहाँ पर हमने श्रृंगार किया गया। बाबा का विशेष श्रृंगार, सुबह 7 बजे आरती की गई और मंदिर में शिखर स्थापना, कलश स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की गई। और महाकाल की नगरी उज्जैन है, तो यहाँ लाखों भक्त बाहर से आते हैं, तो यहाँ सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ दर्शन के लिए। बाबा का जन्म उत्सव है, इसलिए यहाँ पर सुबह आरती और फिर हवन पूजन और दिन में सुंदरकांड। उसके बाद सुबह 1 बजे से जो भंडारा चल रहा था, तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोगों को भोजन प्रसादी बाबा का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ग्रहण किया प्रसाद। और मंदिर पे तो बरसों से इसी प्रकार की सजावट होती है और बाबा की कृपा है। तो यहाँ सब भक्तजन हैं देवास गेट के और हमारे मित्र मंडली लोग, सभी लोग के माध्यम से ये सब होता है और सभी के सहयोग से। क्या नाम है आपका? पंडित अविनाश वैद्य।
हनुमान प्रकट उत्सव के अवसर पर श्री मंशापूर्ण हनुमान मंदिर अलगधाम नगर में सुंदरकांड एवं महाआरती, भजन संध्या तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में आकर्षक श्रृंगार किया गया। महाआरती में आतिशबाजी के साथ धर्मप्राण जनता द्वारा प्रसादी का आनंद लिया गया। श्री हनुमान जी प्रकट उत्सव के अवसर पर श्री मंशापूर्ण हनुमान मंदिर अलगधाम नगर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल भजन संध्या, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, 56 भोग, सुंदरकांड और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और भोजन प्रसादी का लाभ लिया। महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला।